अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। No, मैं बिल्कुल नहीं, I'm not going to take my phone. Be peaceful. No, We the can- DP, you're using violence. हुकूमत PTI के आज़ादी मार्च से घबरा गई, गिरफ्तारियां शुरू कर दी। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के में घर के बाहर से हिरासत में लिया गया। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर शीरी मजारी के साथ धक्कम पेल की, उन्हें बुरी तरह घसीटा गया। शीरी मजारी पर 800 कनाल जमीन की बोगस ट्रांसफर का मुज़हिका खेज इल्जाम। जिस वक्त का मुकदमा दर्ज किया उस वक्त शीरी मजारी 6 साल की थी। बेटी ईमान मजारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत का शीरी मजारी को रात 11:30 बजे पेश करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर जाती हैसियत में तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। ईमान मजारी का कहना है वालिदा को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। वालिदा को कुछ हुआ तो इनको छोड़ूंगी नहीं। Be peaceful. Be peaceful. No, We the can- DP, you're using violence. No, you. Hey, don't you take my phone. Late. आज मुल्क गिर एहतजाज, कल लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। इमरान खान की शीरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत को लगता है कि वो इन हथकंडों से शीरी की आवाज़ दबा पाएंगे तो वो गलत हैं। शीरी एक बहादुर और निडर खातून हैं। शीरी मजारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। पहले मईशत तबाह की, अब मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अफरा से बचना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की शीरी मजारी की रिहाई की हिदायत। कहा शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम है, गिरफ्तारी के अमल से इत्तफाक नहीं करता। किसी भी खातून की गिरफ्तारी मुआशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। गिरफ्तार करने वाले अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तफ्तीश में गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं क्या हमजा शहबाज बादशाह हैं? पहले गिरफ्तारी फिर रिहाई का हुक्म दे दिया। ऐसा करने के लिए हमजा शहबाज को कानून क्या इख्तियार देता है? हुकूमत की जानिब से बिला जवाज गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। हम भी गिरफ्तारियां देते रहेंगे, जेलें भर जाएंगी। हुकूमत गिरफ्तारियां करते करते थक जाएगी, लेकिन हम नहीं। हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। शेख रशीद अहमद कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। हुकूमत मुल्क में हालात खराब करने जा रही है। शहबाज गिल कहते हैं एक आवाज़ दबाएंगे तो 10 आवाज़ें उठेंगी। किसी का एक्सीडेंट और किसी की खुदकुशी का ड्रामा रचाया जाएगा। असद उमर ने कहा आमिराना हथकंडे हकीकी आज़ादी की राह में रुकावट नहीं बन सकते। तहरीक से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इम्पोर्टेड कठपुतली सरकार का जाना ठहर गया है। एंटी करप्शन ने अगर उसको अरेस्ट किया है तो उनके पास कोई वजह होगी अरेस्ट करने की। और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। मुझे अरेस्ट किया गया 2 दफ़ा, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। तब मेरी उम्र भी 16-17 साल थी। शीरी मजारी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, उनके पास वजह होगी। तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी पर औरत कार्ड न खेले। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुझे जब गिरफ्तार किया तो खवातीन नहीं मर्दों ने किया। रात 12 बजे मर्द एहलकार मेरे कमरे पर धावा बोलते और वीडियो बनाते थे। जुबान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मरियम नवाज ने अपनी गिरफ्तारियों पर तो बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हें अदालत कैसे लाया जाता था और शीरी मजारी से क्या सुलूक रवा रखा गया। नून लीगी रहनुमा को मुकम्मल प्रोटोकॉल में किसी मलिका की तरह अदालत लाया जाता था। पुलिस का हसार और कारकुनों के नारे में मरियम ऐसे आती जैसे कहीं झंडा गाड़ कर आ रही हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर डॉक्टर शीरी मेहरुनिसा मजारी जो सीनियर उस्ताद और रुकनी असम्बली हैं, उन्हें घसीटते हुए गाड़ी से निकाला गया। डॉक्टर शीरी सिर्फ सियासतदान नहीं, एक उस्ताद भी हैं। क्या एक उस्ताद का यही एहतराम है? PP रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की शीरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। ट्वीट किया गिरफ्तारी सियासी जबर की सबसे बुरी शक्ल है। लगता है पाकिस्तान में चीज़ें बदलने वाली नहीं। जो लोग माजी में इन चीज़ों से गुजरे उन्होंने इसे बुरा भला कहा। जो ऐसे हालात से गुजरे वो इसमें क्यों मुलविस होंगे या इस पर आंखें क्यों बंद करेंगे?
फ्रंट लाइन पर जवानों के साथ रिपोर्टिंग करने वाले ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज। शहीद के वारिस अरशद शरीफ पर रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू का इल्जाम। FIR अरशद शरीफ की मतीउल्लाह जान के YouTube चैनल पर की गई गुफ्तगू पर काटी गई। मुकदमे में दफ़ा 131, 153 और 505 शामिल। गुज़श्ता रोज दर्ज कराए गए मुकदमे में अरशद शरीफ का नाम भी गलत लिखा गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। अरशद शरीफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज रात फिर खुलेगी। अदालत का अरशद शरीफ को रात 11:30 बजे पेश होने का हुक्म। सहाफती तंजीमों का सीनियर एंकर अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मजम्मत। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं अदालत में आज रात पेश होकर इजहार राय करेंगे। सहाफ़ियों को तंग किया जा रहा है, बिला जवाज मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। माहिर कानून अबू ज़र सलमान न्याजी कहते हैं अरशद शरीफ के खिलाफ FIR शर्मनाक हरकत है। ऐसी FIR काटी गई तो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं करेगा। अरशद शरीफ ने कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं बोली, सिर्फ तारीख के तल हक़ाइक़ का जिक्र किया। पुलिस और सिंध हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। लाहौर में सहाफ़ियों का एहतजाज, अरशद शरीफ से इजहार यकजहती। किसी और से ज्यादा ये धरती अरशद शरीफ की है। शहीद फौजियों के अहले खाना पर इल्जाम लगाकर शहदा के खून की तौहीन न करें। शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफ्तर 2 दिन पहले ARY को धमकी देती हैं और आज FIR दर्ज हो जाती है। ऐसे हथकंडों से आवाज दबी है न दबेगी। फवाद चौधरी ने कहा पहले आलमगीर, अब टॉप एंकर अरशद शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे साया सिंध थाना कल्चर का नया मरकज बन चुका है। इमरान इस्माइल की भी अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमे की मजम्मत। कहा अरशद शरीफ सिसिलियन माफिया और इम्पोर्टेड हुकूमत को बेनकाब कर रही हैं। सहाफ़ियों को हिरासा करना इम्पोर्टेड हुकूमत की घबराहट की निशानी है। एक ही दिन में ARY न्यूज़ के दूसरे एंकर पर भी मुकदमा दर्ज। सहाफ़ी अरशद शरीफ के बाद साबिर शाकिर के खिलाफ भी मीरपुर खास में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेहरान पुलिस स्टेशन मीरपुर खास में मुकदमा दर्ज हुआ। इदारों के खिलाफ बयान देने पर साबिर शाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा महमूद हसन नामी शहरी की मुद्दयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दफ़ा 505, 153 और 131 शामिल की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। FIR गुज़श्ता रोज काटी गई। FIR के मुताबिक वॉल टॉकिंग करके दानिस्ता तौर पर हसास इदारों और आला अदलिया की किरदार कुशी और तज़हीक की गई। लोगों में इंतशार और बेयकीनी पैदा करने की कोशिश की गई। आलमगीर खान कहते हैं 20-25 मोबाइलों के साथ घर पर ऐसे छापा मारा गया जैसे कोई दहशतगर्द पकड़ना हो। पुलिस के पास कोई वारंट नहीं था। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इन हथकंडों से मुझे इमरान खान की हिमायत से नहीं रोक सकते। कुछ भी हो जाए, तहरीक जारी रखेंगे। PTI कोर कमेटी का इजलास कल सहपहर 3 बजे वजीर आला हाउस पेशावर में तलब। चेयरमैन PTI इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। कोर कमेटी के तमाम मरकजी और सूबाई अरकान शिरकत करेंगे। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली और तारीख पर गौर होगा। हुकूमती इक़दामात और छापों पर भी बातचीत की जाएगी। कारकुनों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली पर भी गौर होगा। साफी अंदर जाएंगे तो PM अंदर जाएंगे, वरना PM अंदर नहीं जाएंगे। आप साफी को रोकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में मजीद तौसी कर दी। मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त मंजूर। सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के केस में FIA के ताख़ीरी हरबे फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालिफत की।
चालान में मौजूद स्वप्न दूर करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं एनसीए ने 2.25 साल तहकीकात की मगर कुछ नहीं मिला। मैं इनका रिश्तेदार तो नहीं था, करप्शन की होती तो अदालत के सामने ना होता।